तो दोस्तों अभी तक का पूरे दिन का, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, सैकनिल्क वगैरह कोई भी, चाहे कोई मोई हो, चाहे ये जो इंस्टेंट बॉलीवुड है, कोई भी आज कितना कलेक्शन एडवांस बुकिंग हुआ है सन ऑफ सरदार का, धड़क का, ये नहीं बता रहे और ये बताएंगे भी नहीं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ एक अप्रॉक्स जो नंबर आया है वो क्या है। और दोनों को ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया जाने वाला है, सेम शोज़ पे, स्क्रीन्स पे। अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं आया है, वो कल ही पता चलेगा फाइनल। परसों फिल्म है और शायद कल प्रीमियर है सन ऑफ सरदार 2 का। प्रीमियर में देखना हो जाएगा भाई फिल्म। हालांकि ये सुबह पता चल जाएगा मुझे कि प्रीमियर में जाना है होगा या नहीं, पर देखते हैं, वह कल सुबह ही पता चलेगा। पर अभी एडवांस बुकिंग की बात करें दोस्तों, तो धड़क 2 का जो एडवांस बुकिंग है, एक आंकड़ा है छोटा मोटा, मतलब हालांकि ये फाइनल रफ डाटा है ये, क्योंकि जब सैकनिल या कोई भी बड़ी बड़ी साइट्स भी ये दावा नहीं कर रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा अब डाउट आने लगा है कि कितना हुआ है कितना नहीं। कहीं पे भी कोई एडवांस बुकिंग, ट्विटर पे थोड़ा सा एक देखने को मिल रहा है अंदाज़ा। दोस्तों तो सिंपल सी बात है, इशू ये है कि एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ऑफिशियल जो है ट्विटर पे जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है धड़क 2 का, वो एडवांस बुकिंग दोस्तों देखने को मिल रही है 19.7 लैक्स की। अब ये कितना सही है इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ ये अपडेट है। और सन ऑफ सरदार की जो एडवांस बुकिंग देखने को मिली है वो 20.02 लैक्स की, यानी कि 02 क्या बोलूँ मैं, उसको 20 लैक्स से पकड़ो। ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। अभी भी सन ऑफ सरदार आगे है, लीड कर रही है, पर बस ऑलमोस्ट 20-25 लाख से ही लीड देखने को मिली है। दोनों के बजट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों को ऑलमोस्ट सेम शोज़ मिलने वाले हैं। शोज़ को लेकर अभी भी दो मेकर्स में झगड़ा चल रहा है, इसीलिए जितने शो चाहिए अभी तक उतने रिलीज़ नहीं किए गए, उतना एडवांस बुकिंग नहीं ओपन किया गया है। मुंबई में ही अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे सबसे बड़ी नगरी बोला जाता है, मुंबई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, नहीं हो रहा है शो। और गुजरात में तो शायद गुजराती फिल्म्स आ रही है, बड़ी बड़ी गुजराती फिल्म्स को दिया गया है स्क्रीन्स और शोज़। सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 को उतना खास शोज़ मिलने के चांसेस नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये आंकड़ा है भाई अभी, मतलब कल आपका लास्ट डे है और आपका एडवांस बुकिंग है 20-21 लाख का, 20 ही लाख का यार। और अब ये कल है लास्ट डे, अब देखते हैं भाई कल आंकड़ा आता है या नहीं। बहुत से लोग बोल रहे भाई सैकनिल वाले आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे। भाई सच बोलूँ, बॉलीवुड हंगामा कहाँ आंकड़ा दे रहा है, सैकनिल कहाँ देगा। सैकनिल को छोड़ो, पिंक विला ने आंकड़ा दिया क्या, एडवांस बुकिंग का आंकड़ा दिया क्या, तरण आदर्श ने दिया नहीं दिया, या फिर इंस्टेंट बॉलीवुड ने दिया नहीं, वायरल भयानी ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आंकड़े अप्रॉक्स आ रहे हैं, रफ डाटा वाले आ रहे। कंफर्म यही आंकड़े होंगे ये भी नहीं है, हो सकता है इससे भी कम एडवांस बुकिंग हुई हो, इससे ज़्यादा तो नामुमकिन है। इससे ज़्यादा हुई होती तो आंकड़े भी आ चुके होते हैं। तो यही अभी का एडवांस बुकिंग है। कल फिल्म, सॉरी परसों फिल्म रिलीज़ हो रही है, कल आपके पास बस लास्ट डे है कल। तो रही बात दोनों फिल्म्स की, तो जो पिंक विला ने बोला था कि 7.25 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी सन ऑफ सरदार को, और 5 करोड़ की, 4 से 5 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी धड़क को। बाय वन गेट वन ऑफर होने के बाद भी अगर आपके आंकड़े 20 लाख के हैं, 19 लाख के हैं, तो ठीक है, यही आपका डे 1 होगा। अब कल देखते हैं कल क्या चेंज होता है। देखो सेकंड लास्ट डे तक तो, अब ये लास्ट डे है कल पता चल ही जाएगा कि। और एक बात बोलूँ, अब एक दिन में क्या ही होगा, अब ये कोई वॉर 2 या फिर कुछ उस टाइप की तो हाइप है नहीं कि भाई एक दिन में लोग 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेंगे और पागल हो जाएंगे। चाहे फुल फ्लेज ओपन ही क्यों ना करें अब ये लोग, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग टूट भी पड़े तो 2 करोड़ की जाएगी एडवांस बुकिंग। 2 करोड़ तो छोड़ो, पहली बात तो ये है कि कल तक भी, कल का भी वो स्क्रीन मसला नहीं होता है,
तो एक बात याद रखना, परसों से आप बोलोगे फिर अगर मसला होता ही नहीं है सॉर्ट, तो क्या होगा? तो क्या कुछ नहीं होगा, कम शोज मिलेंगे दोनों फिल्म्स को और छोटी फिल्मों जैसी चलती रहेगी ये फिल्में। जिसमें लॉस सन ऑफ सरदार को है, उसका बजट ज़्यादा है और ठीक है ना, आपको क्लैश में आना था तो आप आ गए, अब कम स्क्रीन्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, यही है। ऊपर से महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर हो रही है, ज़बरदस्त रेडी डेली उसका कलेक्शन चल रहा है। सैयारा वाले अपने स्क्रीन्स उतने ज़्यादा तो नहीं हटाएंगे जितना पहले लगा था, देखते हैं अब क्या होगा। अब एट प्रेजेंट तो मेरा प्रेडिक्शन तो भाई अभी यही है कि अगर कल कुछ, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ट्रेड इसी टाइप का चलता है और कल भी कुछ और हो जाता है कल की, भाई मान के चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ कि कल भी यही स्पीड रहता है टोटल, यही ऐसा स्लो, तो भाई दोनों भी फिल्में 10 करोड़ के नीचे रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सन ऑफ सरदार करेगी भाई 8 करोड़ या फिर 7 करोड़, 7 करोड़, 7 से 8, और धड़क भी करेगी भाई 7 से 8 करोड़, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही करेंगे। 50-1 लाख का फ़र्क होगा आगे पीछे, लेकिन धड़क 2 का बजट बहुत कम है सन ऑफ सरदार 2 से, और यही है अभी का। एडवांस बुकिंग मान के चलिए एक का 20 लाख है और एक का 19 लाख है, या फिर ऑलमोस्ट 19.5 लाख के आसपास है। तो दोनों के एडवांस बुकिंग में एक बात तो पता चली कि दोनों को सेम रिस्पांस है, और यही होगा, यही होने वाला था। सैयारा ने कर दिया भाई काम जो करना था, और ये अगले वीक में भी तंग करेगी, यही बोला था मैं आपको। बेवजह ही आप लोग मुझको बोल रहे थे 1 तारीख से सैयारा का हाइप ख़त्म। भाई सैयारा का हाइप सच में ख़त्म हो जाता अगर 25 जुलाई को सन ऑफ सरदार आती। वो बोलते हैं ना, जब तुम कैच ड्रॉप कर देते हो, वो बंदा सेंचुरी क्या, वो ट्रिपल सेंचुरी पे भी जा सकता है। तुमको मौका था कि सैयारा को रोक सकते थे 25 जुलाई को हिला के, एक बड़ी फिल्म आ जाती, सैयारा रुक जाती अच्छी खासी, और तुमको भी फ़ायदा होता, सामने वाले को भी लॉस होता, और धड़क 2 को चाहे फ़ायदा होता या लॉस होता, पर सन ऑफ सरदार 2 को अगले वीक में भी 1 पे 1 ऑफ़र ला के फ़ायदा हो सकता था। ज़बरदस्त मज़ा आता, ये जो प्लान था वो। पर ठीक है, अभी स्क्रीन्स का मसला है, जो लोग बोल रहे ना स्क्रीन्स का मसला 25 को भी आता, नहीं आता भाई, उतना नहीं आता। इनका रिलीज़ डेट फिक्स था, लास्ट मोमेंट पे जब रिलीज़ डेट चेंज हो जाता है ना, तब ये मसला आता है। रिलीज़ डेट जब फिक्स था तब थिएटर ओनर्स भी खुश थे कि नहीं भाई ठीक है, वो प्रिपेयर थे। लास्ट मोमेंट पे 1 अगस्त पे डालना, तो थिएटर ओनर्स को भी तो लास्ट वीक पता चला ना कि 6 दिन बाद कि अरे भाई 6 दिन आगे निकल गई फिल्म, तो उनका भी लॉस वगैरह। जो भी है अब यही है भाई, दोनों फिल्में भाई अगर यही चलता रहा ना तो 50-60 करोड़ के ऊपर जाएगी नहीं भाई दोनों भी लाइफ टाइम, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो। और ये ट्रेंड बदलेगा कैसे भाई अगर लोग अट्रैक्ट ही नहीं हुए तो। ऊपर से पहले ही दिन बाय 1 गेट 1 कौन देता है यार, ऊपर से लोग ऑलरेडी इसकी निगेटिविटी फैला रहे थे। अब तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी बहाना मिल गया कि भाई हाँ कंटेंट पेड आउट है, इसलिए तो 1 पे 1 ऑफ़र। यार 1 पे 1 ऑफ़र इतने बड़े एक्टर ने नहीं डालना चाहिए था। वो 1 पे 1 ऑफ़र किसने डाला था मालूम है? शनाया कपूर ने, उसकी फिल्म डिज़ास्टर हुई थी। और एक 1 पे 1 ऑफ़र किसी फिल्म की थी, लव यापा। यार कम ऑन, मैं तो ये कहूँगा कि धर्मा प्रोडक्शंस ने भी 1 पे 1 ऑफ़र डाला है, मानता हूँ, लेकिन उन्होंने भी डाला होता ना तो तुमने नहीं डालना था, क्योंकि लोगों को कंटेंट पे बिलीव आ जाता फिर। पर अब 1 पे 1 सही है, क्योंकि अब 1 अगस्त तुम क्लैश ही करने वाले हो तो क्या ही। पर 25 जुलाई को फिल्म आती तो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 1 पे 1। और तुमको क्या लगता है सैयारा अब इतने दिन के बाद लोग क्या वो नहीं डालेंगे क्या 1 पे 1 ऑफ़र? वो भी डालेंगे, क्योंकि उनको जितना कमाना था उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया। 1 पे 1 ऑफ़र डालेंगे तो इनको भी क्रॉस कर सकते हैं। वो फंसा दिया भाई इन दोनों फिल्मों को वाईआरएफ वालों ने।